नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल। जैसे कि एक स्क्रीन पे आज मैंने एक्सरे लगा रखा है। ये एक्सरे जो है वो 48 ईयर इनकी एज है मैडम की। तो आज इस एक्सरे के माध्यम में मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि क्या एक्सरे में किस टाइप का दिखता है जब इनिशियल स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एपी, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, और ये जो साइड वाला है ये लेटरल व्यू है। तो जैसे ही आप यहाँ, ये राइट घुटना है और ये लेफ़्ट घुटना है। तो जिस तरह से पहले मैं आपको लेफ़्ट घुटने का बारे में बता दूं, तो ये जो ऊपर वाला बोन होता है इसको फीमर बोन बोलते हैं, और ये इसके कॉन्डाइल्स होते हैं, और यहीं पे हमारा जो होता है कार्टिलेज होता है। और नीचे जो होता है ये टीबिया है। इस टीबिया पे जो है मेनिस्कस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये मीडियल और ये लेटरल, बाहर की साइड जो लेटरल मेनिस्कस होता है, ये बोन जो है ना, इसको इसको बोलते हैं फिबुला, और ये टीबिया। तो टीबिया के ऊपर जो कॉन्डाइल होते हैं, इसमें मेनिस्कस लगा रहता है। यहाँ पे गद्दा होता है दोनों तरफ, लेटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस। ऊपर जो होता है वो कार्टिलेज होता है। तो ये जो दोनों का जब मूवमेंट होता है तो हमारे घुटने का मूवमेंट इससे प्रोड्यूस होता है। तो जिस तरह की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक साइड का जो गैप है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है और एक तरफ का गैप कम दिख रहा है। तो जो जनरली हम बोलते हैं कि गैप बढ़ गया, तो बेसिकली गैप लेटरल साइड का बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्टिलेज है वो डैमेज नहीं होता है। लेकिन जो जिस साइड का कम हो जाता है, जैसे कि ये मीडियल साइड में देख रहे हैं गैप कम हो गया, तो यहाँ पे जो हड्डी आपस में रगड़ खाती है उसके कारण यहाँ पे ये कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, साथ ही साथ यहाँ का मेनिस्कस भी डैमेज होने लगता है। तो ये जो घुटना आप देख रहे हैं ये ग्रेड 1 अभी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस है। लेकिन इन्हीं का जो दूसरा घुटना अपन देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे राइट साइड का, क्योंकि हमारा जो वेट बेरिंग होता है वो राइट साइड में ज़्यादा होता है। जब हम खड़े होते हैं तो राइट पे हम ज़्यादा वेट डाल के रखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, इस पर ज़्यादा रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के साथ साथ ये हड्डी यहाँ पे टकराने लग गई। ये जो प्लेटू है, ये प्लेटू भी यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो उसके कारण यहाँ पे इनको ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने लगे। लेकिन ये एपी व्यू में हमें ऑस्टियोफाइट्स नहीं दिख रहे। ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है, जब बोन आपस में रगड़ खाती है तो उसके कारण जो घर्षण के कारण जो हड्डी के टुकड़े जो बाहर आ जाते हैं उसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम इसको इसके लेटरल व्यू में देखें तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोनी फ्रेगमेंट दिखेंगे। ये फ्रेगमेंट ऑस्टियोफाइट्स कहलाते हैं, है ना। इसी के साथ साथ यहाँ ये जो कटोरी जो यहाँ पे दिख रही है, शेडो दिख रही है, इसको बोलते हैं पटेला। ये पटेला को हम साइड व्यू से देखते हैं तो इस टाइप से दिखता है। तो इनका पटेला अगर हम राइट और लेफ़्ट को कंपेयर करें तो लेफ़्ट का इजीली आपको मार्जिन दिखेगी, लेकिन राइट वाले में मार्जिन थोड़ा सा इरेगुलर हो गई। तो ये जो चेंजेस है इनका, ये ग्रेड 2 से ग्रेड 3 की तरफ जा रहा है। राइट साइड का, लेफ़्ट साइड का ग्रेड 1 पर है। तो यहाँ पे लेटरल व्यू में भी आप देख रहे हैं कि जॉइंट मार्जिन आपस में चिपकी हुई है, साथ ही साथ ये ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो गए हैं। इसके कारण इनको पटेलोफीमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप हो रहा है। इसको बोलते हैं टिबियोफीमोरल अर्थराइटिस। और ये जो